दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, उर्सुला वॉन डर लेyen जो हैं, वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर, जहां पे एक मिनिस्टर साहिबा हैं, अनुप्रिया पटेल। उन्होंने उनको वेलकम किया। यूनियन यानी ईयू के 27 देशों के 27 कमिश्नर्स और ईयू चीफ 27 से 28 फरवरी को भारत आ रहे हैं। यह पहली बार हो रहा कि इतने बड़े स्तर का यूरोपीय डेलीगेशन भारत की यात्रा कर रहा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ये मीटिंग क्यों हो रही? क्यों यूरोप अपने पुराने सहयोगी अमेरिका की जगह भारत की तरफ देख रहा? बता दें कि यह बैठक ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत हो रही, जिसे 2023 में स्थापित किया गया था। 2023 में यह मीटिंग वर्चुअली हुई थी, लेकिन इस बार यह फिजिकल मीटिंग भारत में हो रही, जो इसे और महत्वपूर्ण बना देता है। उनकी जो फ्री मेन चीज उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो जो गया। पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है, उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, और उतना ही आप देखें, आप उनको वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है, वो अच्छा, इंडिया का। ठीक हो गया। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है, वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी, उसी में बटे हुए हैं। पाकिस्तान में तो आपको जैसा कि आप जानते हैं कि वॉन डेर लेyen यूरोप यूनियन संघ की अध्यक्ष, संघ की प्रमुख, जो कि भारत आई हैं और अपने पूरे डेलीगेट के साथ आई हैं, यानी कि इसमें 27 देश के डेलीगेट शामिल हैं और वो सब भारत आए हुए हैं इस समय। और अब जो है यूरोपियन संघ ने ये रणनीति बना ली है कि उसे अपना जो है विदेशी रणनीति तैयार करना है और विदेशी रिलेशन को मजबूत करने के लिए काम करना होगा, और इसके लिए वो लगातार जो है प्रयत्नरत है। और इसी के चलते वो भारत आए हुए हैं, और भारत आकर उन्होंने जो बयान दिया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, उसे सुनकर पाकिस्तानी व पूरी दुनिया इस चीज को लेकर हैरान हो चुकी है। अब दोस्तों, इसमें बात चल रही है ट्रेड की, बात चल रही है बहुत बड़ी बड़ी डीलों की, और बात चल रही है दोस्तों की एक हाईटेक सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जाए। उन सब चीजों को लेकर ये मीटिंग्स हो रही है, और भारत और यूरोपियन संघ के बीच में जो है रिश्तों को मजबूत करने की एक कड़ी बनाई गई है यूरोपियन संघ द्वारा। और अब इन सब चीजों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से यूरोपियन संघ और यूरोपियन संघ के सभी देशों को भारत की जरूरत है, भारत की आवश्यकता है। और इसीलिए ही यूरोपियन संघ की अध्यक्षा ने कहा है कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ऐसे पार्टनरशिप की हमें जरूरत भी है, और हमें ये पार्टनरशिप बनाए रखना है। और इसी के साथ आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से अब यूरोपियन संघ जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, भारत के पीछे लग चुका है, और किस तरह से वो अब भारत को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जिस तरह से पाकिस्तानी इन सब चीजों को लेकर परेशान हैरान हो रहे हैं, और जिस तरह से उनके मीडिया और एंकर पर्सन लोग इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत और यूरोप यूनियन जो है क्या कुछ करने वाले हैं, क्या बड़ी डीलें हो रही हैं, सारा कुछ देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है। क्योंकि उनका कहना है कि जब हम जो है पाकिस्तान जब यूरोपियन संघ के पास जाता है तो हम भीख मांगते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादा टैक्स ना लें, जब हमारा कोई सामान यूरोप में जाए तो उस पर ज्यादा टैक्स ना ले, उसे फ्री में जाने दें, किसी तरह से हमें जीने दें। हमारे यहाँ पर जो है आतंकी हमले होते रहते हैं, हम आतंकियों से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ पर खाने को नहीं है, हमारे पास गरीबी है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो हमें इतना परेशान ना करें। ये होता है पाकिस्तानी पर्सन का सोच जब वो किसी यूरोपियन यूनियन से उनकी मीटिंग होती है, तो वो इस बात पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इंडिया को उन्होंने अपना पार्टनर बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया हमारा पार्टनर है, यानी कि हम बराबरी के हिस्सेदार हैं दोनों लोग। तो अब इस चीज को देखकर पाकिस्तान का मीडिया का तो जलना भाई स्वाभाविक है, क्योंकि भाई इसमें तो भाई क्या ही किया जा सकता है पाकिस्तानियों को। तो अब उनकी जलन और सारा कुछ आप साफ साफ देख रहे हैं। और अब आप इसमें देखेंगे कि ये इस चीज को लेकर भी परेशान है कि इनके यहाँ पर कोई धमाका हुआ था, अभी सुसाइड अटैक हुआ है, और वहीं पर बगल पड़ोसी देश में भारत में मीटिंग चल रही है इतनी बड़ी कि जिसमें पूरी दुनिया के यानी कि यूरोप संघ के 27 देशों के मेंबर आए हुए हैं, और वहां पर इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तानी मसला जो है फंसा हुआ है, और पाकिस्तानी इस पर रोना धोना मचा रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है पाकिस्तानी मीडिया का इन सब विषयों पर, तो आपको चलिए दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपको पता है आज एक सुसाइड धमाका हुआ है मदरसा हकानिया के ऊपर, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहा गया है। वहां पे एक नई सेक्टेरियन वॉर शुरू हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये धमाका हुआ है तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे थे, और वो फ्यूचर की डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग को, क्लीन एनर्जी को के हवाले से बिजनेस करना है। अब ये जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। बात खत्म।
जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है, या तो हम उनसे फ़ायदे देखते हैं कि हमें जी जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए, जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए। देख रहा हूँ ये मोदी जो अब जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर, अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की अपने कंट्री में। अब वो अब कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज़ करे। और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा तो इसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। कंट्री उस मेन उनका यही पर्पज़ है कि अपने मुल्क में जो डिफेंस है उसको इंक्रीज करना। यूरोपीय यूनियन के पास अब तक केवल अमेरिका के साथ इस तरह का TTC था, लेकिन अब भारत को भी वही दर्जा मिलने जा रहा। EU इस मीटिंग के जरिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रेड, क्लीन एनर्जी और डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर भारत के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरा समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने कई मामलों में दूरी बना ली है। हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ एक नेगोशिएशन किया, लेकिन EU को उसमें शामिल तक नहीं किया। इस घटना के बाद यूरोप को समझ में आ गया कि उसे अपनी विदेश नीति को अमेरिका केंद्रित नहीं रखना चाहिए। काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है, वहां उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे। पठान भाई, दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपी के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना, वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इंडिया। इससे पहले भी जो है ना अपने यानी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करता रहा है। AI जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी यानी उरूज पर है, ठीक हो गया। तो इंडिया हमेशा यानी आगे रहा है, उसने अपने आगे मुस्तकबिल का सोचा है। तो चूँकि AI की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका माहिदा होगा वो उसको कामयाब करेगा, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। रेफरेंस क्या है कि हमारी जब प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो उन्होंने हमें 2027 के हवाले से ये अलाउ किया हुआ है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया के हवाले से वो क्या है, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक अलाय है, ट्रस्टेड फ्रेंड है। मतलब ताल्लुकात यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये जब ये पहुंची हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने अपनी टीम से मिली हैं, ज़ाहिर बात है, और जिस एंगल से वो आए हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की हमें इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे वो कहते हैं लेके जाना है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं। अब आप किस तरीके से आप कहेंगे कि जी भारत की टीम नहीं आई, फलां की नहीं आई, हम नहीं आई, और मैच पे मैच आप हारे जा रहे हैं। जो होस्ट कंट्री है वो किट वो तैयारी में ही नहीं मौजूद, वो फिट ही नहीं है उनके खिलाड़ी। एक खिलाड़ी अब कह रहे हैं फखर जमान साहब जख्मी हो गए इसलिए हम सारे मैच हार गए। दूसरा ये कि आपको कहना चाहिए कि दर हकीकत ये दिन की रोशनी में मैच हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी सिर्फ रात को खेलता है। आप ये देखें ना, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, हाँ। एजुकेशनल सिस्टम ही हमारा फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि जब AI की बात करते हैं ना, आप दिन में 8 गुना से 10 गुना तक ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, मतलब तरक्की हो रही है डिजिटलाइजेशन में। AI, ठीक है, AI हर बंदे के मुंह के ऊपर AI की बात चल रही है। ऐसे ही है। हमारे ऊपर क्या है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के ना वो बैठे होते हैं इदारों में, असाइनमेंट लिखवा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल किसी के पास है